कलयुगी बेटे ने छीन ली मां की सांसें, फिर जमीन में दफना दी, बहन ने खोल दिया राज। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर से एक बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है, जहां पछात थाना क्षेत्र की सराहा पंचायत के चड़ेज गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और सबूत छुपाने के लिए शव को घर से कुछ दूरी पर दफना दिया। जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय आरोपी पुष्प कुमार ने सोमवार को सराहा थाना पहुंचकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वह पूरी मासूमियत के साथ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मृतका की बेटी धनवंती देवी को जानकारी मिली और उसने थाने पहुंचकर अपने ही भाई पर हत्या का आरोप जड़ दिया। पुलिस ने जब आरोपी शक्ति से पूछताछ की तो उसने तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांव के पास ही जमीन खोदकर शव बरामद किया। मृतका की पहचान 51 वर्षीय जयमंती देवी के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में शव पर चोटों के निशान मिले हैं, जो साफ तौर पर हत्या की ओर इशारा करते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी के पिता लच्छी कुमार का निधन 2 महीने पहले ही हुआ था। वह सराहा में एक छोटी दुकान चलाते थे। पिता की मृत्यु के बाद परिवार अकेला पड़ गया था। जयमंती देवी का घर गांव के सुनसान इलाके में स्थित है, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और शव को गुपचुप दफना दिया। सूचना मिलती है डीएसपी राजगढ़ विद्याचंद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली। हिमाचल का एक और जवान सियाचिन में हुआ शहीद, 2 साल पहले हुआ था भर्ती। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर अपने 2 वीर सपूत खो दिए। 3 दिनों के भीतर राज्य के 2 जिलों कांगड़ा और लाहौल स्पीति के जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। जहां सोमवार को कांगड़ा जिला के कमांडो विकास भंडारी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं कुछ ही घंटों बाद सियाचिन ग्लेशियर से एक और दुखद समाचार आया। लाहौल स्पीति जिले के जवान अरुण कुमार भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके थे। 0 से -50 डिग्री तापमान के बीच तैनात लाहौल स्पीति का होनहार बेटा अरुण कुमार सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हो गया। महज 2 सप्ताह पहले ही उन्होंने सियाचिन में ड्यूटी ज्वाइन की थी। जानकारी के अनुसार रविवार रात अचानक सिर दर्द की शिकायत के बाद अरुण कुमार की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह, इस दिन यहां होगी शादी। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी के कार्ड छप चुके हैं और मैरिज वेन्यू भी तय हो चुका है। बुशहर राजघराने के वारिस विक्रमादित्य सिंह 22 सितंबर को चंडीगढ़ में शादी करेंगे। अमरीन कौर चंडीगढ़ निवासी सरदारनी ओपिंदर कौर एवं सरदार ज्योतिंदर सिंह सेखों की सुपुत्री हैं। विवाह समारोह चंडीगढ़ स्थित निवास में आयोजित होगा। सुबह 10 बजे शादी के कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन रखा गया है। विक्रमादित्य की पहली शादी 8 मार्च 2019 को राजस्थान की सुदर्शना सिंह से हुई थी, लेकिन वैवाहिक मतभेदों के कारण 2020 में उनका तलाक हो गया। अब ये इनकी दूसरी शादी होने जा रही है, जो चंडीगढ़ में होगी। डॉक्टर अमरीन सेखों के पास अंग्रेजी और मनोविज्ञान में दोहरी मास्टर डिग्री है और उन्होंने मनोविज्ञान में पीएचडी भी की है। डॉक्टर अमरीन सेखों पंजाब यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सेखों विक्रमादित्य सिंह की पुरानी दोस्त हैं। वह करीब 35 साल की हैं और उनकी यह पहली शादी है। हिमाचल के स्कूलों में गाइड और कुंजी से पढ़ाने पर रोक, शिक्षकों को कार्रवाई की चेतावनी। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निदेशालय ने कक्षा में अनधिकृत सहायिका पुस्तकों, गाइड बुक्स और कुंजी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए। कक्षाओं में एकमात्र शिक्षण सामग्री के रूप में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा निदेशक ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कई स्कूलों में शिक्षक शिक्षण के दौरान गाइड बुक्स और सहायता पुस्तकों जैसी पूरक सामग्री पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। इस तरह की प्रथाएं न केवल शैक्षणिक कठोरता को कम कर रही हैं, बल्कि शिक्षकों की रचनात्मकता और व्यक्तिगत योगदान को भी सीमित कर रही हैं। कक्षाओं में सहायक पुस्तकों और गाइड बुक्स का उपयोग गुणात्मक शिक्षा में बाधा डालता है और शिक्षकों के इनपुट को सीमित करता है। वहीं निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सराज में 1000 करोड़ का नुकसान, सरकार ने दिए 2 करोड़। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज में 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राहत कार्यों के लिए महज 2 करोड़ रुपए दिए हैं। सोमवार को सदन में प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर लाए स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि सत्ता के संरक्षित नेताओं ने आपदा को अवसर बनाया है। 1.5 महीने बाद ही प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कें ठप होने से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कुछ स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर नेता विपक्ष ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने और मूलभूत सुविधाओं की बहाली को युद्ध स्तर पर काम करने की मांग उठाई। नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा और प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भेजी राहत सामग्री को भी सरकार ने हथियाना चाहा। हमारी पार्टी और प्रदेश के लोग जो राहत सामग्री ला रहे थे उन्हें सरकार की ओर से संरक्षित अधिकारियों ने नाका लगवाकर एसडीएम और तहसीलदार को देने के लिए दबाव बनाया। सरकार अगर खुद कुछ नहीं कर सकती तो जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने देती। जो राशन सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा वह मुख्यमंत्री के चहेते कांग्रेसी नेता के घर गया। 20 से ज़्यादा जेसीबी मशीनें लगाकर हमने रास्ते खोले। सरकार कुछ मशीनें लगाकर संख्या बताती है कि हमने इतनी मशीनें लगाई हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर निकाले भर्ती, 30 सितंबर तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने विभिन्न विभागों में अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 27 अगस्त 2025 सुबह 10 बजे से 30 सितंबर 2025 रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के अंतर्गत जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं उनमें हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2, फोटोटाइप सेटर ऑपरेटर, प्लेट मेकर, फ्लाई बॉय, प्रूफ रीडर, कॉपी होल्डर और ऑफिस ऑपरेटर शामिल हैं। वेतनमान हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा नियम 2022 के अनुसार होगा और प्रशिक्षु कर्मचारियों को शुरुआती वेतन का 60% मानदेय मिलेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। नाहन बस स्टैंड पर अचानक चक्कर आने से गिरी 22 वर्षीय युवती, मौत। नाहन शहर के बस स्टैंड पर सोमवार दोपहर को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। अचानक चक्कर आने से 22 वर्षीय युवती गिर पड़ी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान पूनम शर्मा, उम्र 22 वर्षीय, पुत्री विद्यादत्त शर्मा, निवासी धीरत, पंचायत बनेठी, नाहन के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार पूनम किसी काम से नाहन आई थी। बस स्टैंड परिसर में इसी दौरान अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर गई। आसपास के लोगों ने तुरंत उसे गंभीर हालत में नाहन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पूनम पहले से दिल की बीमारी से पीड़ित थी और इसी कारण इलाज करवाने नाहन आई हुई थी। उधर सूचना मिलते युवती के माता पिता भी अस्पताल में पहुंचे। एएसपी योगेश उल्टा ने मामले की पुष्टि की। इमरजेंसी में ऐसे बनेगा हिमकेयर कार्ड, छूट गए हैं तो यहां करें आवेदन। इंदौरा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना में कुछ बदलाव किए हैं। आयुष्मान योजना में कोई बदलाव नहीं है क्योंकि यह केंद्र सरकार की स्कीम है। हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष में 4 महीने मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ही वर्तमान दर पर कार्ड बनाने की सुविधा अब दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का इन 4 महीने में कार्ड नहीं बना है और वह पात्र है तो आपातकालीन स्थिति में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या चिकित्सा अधीक्षक और जिला अस्पतालों या जनरल अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षक यह कार्ड बना सकते हैं। 1 साल में इन्हें 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने का कोटा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस वक्त प्रदेश में 92 सिविल अस्पताल, 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 586 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 ईएसआई डिस्पेंसरी और 2116 उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।